पारिवारिक जीवन में पति की अरुचि वैवाहिक कर्तव्यों को पूरा करने में विफलता को दर्शाती है। पत्नी को आध्यात्मिक जीवन शैली अपनाने के लिए मजबूर करना क्रूरता है। केरल उच्च न्यायालय। केरल उच्च न्यायालय ने 24 मार्च 2025 को वैवाहिक अपील संख्या 1037/2024 के मामले में पति द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, जिसमें मुवत्तुपुझा के पारिवारिक न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को चुनौती दी गई थी। पारिवारिक न्यायालय ने मानसिक क्रूरता के आधार पर हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(1)(I) के तहत पत्नी को तलाक की डिक्री दी थी। केस की पृष्ठभूमि, विवाह और क्रूरता के आरोप। इस जोड़े की शादी 23 अक्टूबर 2016 को हिंदू रीति रिवाजों और रीति रिवाजों के अनुसार हुई थी। पत्नी मूल याचिका में याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसके पति प्रतिवादी ने पारिवारिक जीवन में अपनी अरुचि का हवाला देते हुए उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। उसने आरोप लगाया कि उसके पति को अंधविश्वास था और वह वैवाहिक संबंध बनाने या बच्चे पैदा करने में दिलचस्पी नहीं रखता था। इसके अलावा, प्रतिवादी कथित तौर पर अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर अक्सर तीर्थयात्रा पर जाता था। पत्नी, जो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है, ने आगे दावा किया कि प्रतिवादी ने उसके वजीफे का दुरुपयोग किया और उसे अपनी उच्च शिक्षा जारी रखने की अनुमति नहीं दी। पत्नी द्वारा सुलह के प्रयास और जारी क्रूरता। अपनी याचिका में, पत्नी ने अपने पति के व्यवहार के कारण होने वाली परेशानी का वर्णन किया, जिसमें उसके वैवाहिक कर्तव्यों को पूरा करने से इनकार करना भी शामिल था। याचिकाकर्ता ने पहले 2019 में तलाक की याचिका दायर की थी, ओपी नंबर 871/2019, लेकिन उसके पति द्वारा माफी मांगने और बेहतर पारिवारिक जीवन जीने का वादा करने के बाद उसने याचिका वापस ले ली। हालांकि, उसने आरोप लगाया कि सुलह के बाद उसका पति अपने पुराने व्यवहार पर लौट आया, पारिवारिक जीवन में शामिल होने से इनकार कर दिया और आध्यात्मिक गतिविधियों के प्रति अपना जुनून जारी रखा। पति द्वारा आरोपों का खंडन और बचाव। पति प्रतिवादी ने मानसिक क्रूरता और वैवाहिक जीवन में अरुचि के आरोपों से इनकार किया। उन्होंने दावा किया कि याचिकाकर्ता अपनी एम.डी. पूरी करने तक बच्चे न पैदा करने पर अड़ी हुई थी। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि उन्होंने उसकी उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक रूप से सहायता की थी और वैवाहिक जीवन में कोई भी समस्या पत्नी के परिवार के हस्तक्षेप के कारण थी। मानसिक क्रूरता पर पारिवारिक न्यायालय का निर्णय और निर्णय। साक्ष्य की समीक्षा करने के बाद पारिवारिक न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादी की हरकतें मानसिक क्रूरता के बराबर थीं। न्यायालय ने पत्नी की गवाही पर विचार किया, जिसमें उसने कहा कि पति की उदासीनता के कारण उसे गंभीर भावनात्मक संकट का सामना करना पड़ा। न्यायालय ने कहा कि मानसिक क्रूरता को साबित करना हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन लगातार उपेक्षा और भावनात्मक आघात से इसका अनुमान लगाया जा सकता है। इस मामले में, न्यायालय ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(I) के तहत तलाक देते हुए पत्नी के पक्ष में फैसला सुनाया। केरल उच्च न्यायालय ने तलाक के फैसले को बरकरार रखा। केरल उच्च न्यायालय ने अपील की सुनवाई के बाद पारिवारिक न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाया। न्यायालय ने तलाक के आदेश को बरकरार रखा, इस बात पर सहमति जताते हुए कि याचिकाकर्ता को पति के व्यवहार के कारण मानसिक क्रूरता का सामना करना पड़ा था। न्यायालय ने रूपा सोनी बनाम कमल नारायण सोनी में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले सहित पिछले निर्णयों का हवाला दिया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि क्रूरता का मूल्यांकन प्रत्येक मामले के विशिष्ट तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। मानसिक क्रूरता के प्रति न्यायालय का विश्लेषण और व्यापक दृष्टिकोण। केरल उच्च न्यायालय ने दोहराया कि मानसिक क्रूरता एक व्यक्तिपरक अनुभव है और हर मामले में अलग अलग हो सकता है। इसने इस बात पर प्रकाश डाला कि वैवाहिक अधिकारों की लगातार उपेक्षा और इनकार भावनात्मक संकट को जन्म दे सकता है, जो विवाह के विघटन को उचित ठहरा सकता है। न्यायालय ने पत्नी के मामले का मूल्यांकन करने में अधिक लचीला और व्यापक दृष्टिकोण अपनाया, विशेष रूप से उसकी विशिष्ट परिस्थितियों के मद्देनजर। अपील खारिज और तलाक मंजूर। केरल उच्च न्यायालय ने पति द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों से स्पष्ट है कि प्रतिवादी के कार्यों के कारण विवाह पूरी तरह से टूट चुका है। न्यायालय ने पारिवारिक न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा और निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता का मानसिक क्रूरता का दावा वैध था। परिणामस्वरूप, पत्नी को हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(I) के तहत तलाक दे दिया गया। केस विवरण। केस संख्या, वैवाहिक अपील संख्या 1037/2024। याचिकाकर्ता पत्नी, प्रतिवादी पति।